नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोके सव्वसाम्बणम् तीन भुवन में सा गीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग के। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ, और इसकी चौथी ढाल में हम लोग सम्यक चारित्र का स्वरूप समझ रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी होकर के अब दृढ़ चारित्र को धारण करना चाहिए। वह चारित्र एक देश और सकल देश, ऐसा दो प्रकार से भेद में है। एक देश चारित्र गृहस्थ को, श्रावक को होता है, और सर्वदेश चारित्र अथवा सकल चारित्र गृह त्यागी, ऐसे जो मुनिराज है उनके होता है। फिर हम लोगों ने देखा था जो एक देश चारित्र है उसमें अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, ऐसे 12 प्रकार के व्रतों का निरूपण यहाँ छह ढाला में है, जिसमें अणुव्रतों की चर्चा अपन लोगों ने प्रारंभ की थी। क्या होते हैं अणुव्रत? 5 पापों का एक देश त्याग, वह अणुव्रत कहलाता है। महाव्रत के लक्ष्य से 5 पापों का एक देश त्याग, समझ में आया? क्योंकि अभी लक्ष्य तो ऊपर है ना, लक्ष्य तो और ऊंचे का है। तो उस लक्ष्य से, क्योंकि अभी जीव की उस प्रकार की कषाय घटी नहीं है, और जीव के अभी उतनी शक्ति भी नहीं है, इसलिए महाव्रत के लक्ष्य से अणुव्रत आदि धारण किए जाते हैं। बराबर। 5 अणुव्रत होते हैं। क्या क्या? अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ठीक, ऐसे ये 5 प्रकार के अणुव्रत रहे हैं। अब अहिंसा अणुव्रत में अपन लोगों ने समझा था, क्या समझा था? कुछ ध्यान है किसी को? त्रस, हिंसा को त्याग, वृथा थावर न सहारे। याद आया ना कि भाई त्रस्त जीवों की हिंसा का तो पूर्ण रूप से त्याग, और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा का नहीं करना। इस प्रकार से ये अहिंसा अणुव्रत के संबंध में अपन ने देखा था। अब आज अपने को सत्य अणुव्रत क्या होता है इसको प्रारंभ करना है। एक बार छंद पढ़ लेते हैं। चलो, क्या करते हैं। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था न सहारे, पर्वतकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। अंतिम लाइन, पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। बहुत सरल भाषा में बोला। पर वधकार, दूसरों का वध करने वाला, ऐसे कठोर निंदनीय वचन नहीं, वयन माने वचन, नहीं उचारे, नहीं कहता है। उच्चारण बोलते हैं ना, उच्चारण, कहना, बोलना। ठीक है। देखिए, अपन श्रावकाचार्य जी के आधार से थोड़ा सा स्वरूप समझते हैं इसका। सत्य अणुव्रत का स्वरूप, जो स्थूल असत
स्वयं नहीं बोलता, न दूसरों से कहलाता है, तथा जिस वचन से अपने या अपने पर या दूसरे पर आपत्ति आ जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता, उसे संत पुरुष स्थूल झूठ का त्याग कहते हैं। देखो, इसमें दो बातें हैं कि असत्य तो बोलना ही नहीं, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे स्वयं पर या दूसरे पर कोई आपत्ति आ जाए। समझ में आया? अभी थोड़ा समझने की बात है, देखते हैं अपन इसको। देखिए क्या लिखा है। पर वधकार माने दूसरों का वध हो जाए, ऐसे वचन नहीं बोलना। मतलब मार डालो, काट दो, इनको बांध दो, हाँ, इस प्रकार के वचन नहीं कहता। समझ में आया ना? दूसरों का वध हो जाए ऐसे वचन नहीं कहता। कठोर वचन नहीं कहता। कठोर वचन क्या होते हैं? कठोर मतलब जो सुनने में अच्छे नहीं लगे, ऐसे वचन, ऐसे शब्द, वे कहलाते हैं कठोर वचन। उत्तम सत्य धर्म की पूजन में पढ़ते हैं ना, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। उसमें भी आता है, कठिन वचन मति बोल। कठिन, कठिन माने कठोर, कड़क, ऐसे शब्द, ऐसे वचन नहीं कहना जिन वचनों को सुन करके ही किसी को दुख पहुंचे, किसी को पीड़ा हो। कभी ऐसे वचन नहीं कहना। समझ में आया क्या? कभी ऐसे वचन नहीं कहना जिसे सुनते से ही किसी के कानों में ऐसा लगे कि ये कोई जहर घोल रहा है, क्या कर रहा है। नहीं भाई, ऐसा अरे तुम मत बोलो। सुना है आपने? ऐसा कभी कुछ होता है कि नहीं होता? कोई बोल तो जो सत्य अणुवृत्ति होता है ना, उसके प्रतिज्ञा होती है। क्या प्रतिज्ञा होती है? कि मैं ऐसे वचन कभी नहीं बोलूंगा कि जिन वचनों को सुन करके किसी के दिल दुखे, किसी को बुरा लगे, किसी के प्राणों का घात हो जाए। कभी ऐसे वचन नहीं। मैंने मौन रह लूंगा, पर ऐसे वचन कभी नहीं कहूँ। समझ में आया? देखो यहाँ लिखा है, सत्य अणुव्रत का धारी क्रोध, मान, माया अथवा लोभ के वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्य का घात हो जाए, अपवाद हो जाए, कलंक लग जाए। अरे क्योंकि वही तो निंद्य वचन है। उसमें आता ना, कट क्या था छंद में? कहाँ चला गया? ये रहा, पर वधकार, कठोर और निंद। दो तीन बातें आ गई, पर वधकार, कठोर और निंद। पर वधकार मतलब तो समझ आ गया रुचि आंटी, कि दूसरों का वध हो जाए ऐसे वचन कहना, वो पर वधकार। मार डालो, काट दो, हमला कर दो, ऐसे वचन नहीं कहता। कठोर वचन, अभी अपन ने जो बात की, और निंद्य वचन, जिसको दूसरी भाषा में बोलते तो नीच वचन, निंदनीय वचन, जो जगत में भी अच्छे नहीं माने जाते, ऐसे गाली देना, हाँ, और बुरे शब्द कहना, इस प्रकार के वचन नहीं कहता। ठीक है? देखो, किसी का अपवाद हो जाए। अपवाद मतलब समझते हैं अपन? अपवाद मतलब क्या होता है? हाँ, किसी का अपवाद हो जाए मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कहना कि जिससे किसी की रिस्पेक्ट गिर जाए, किसी के बारे में अफवाहें फैल जाए, किसी के बारे में दुनिया बुरा सोचने लगे, ऐसा नहीं कहना। किसी को कलंक लग जाए। जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान, वाह, जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान हो जाए, धर्म छूट जाए,
व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता है। अब ये बड़ा जरूरी है। माने ये सत्यानुव्रति की तो प्रतिज्ञा ही होती है कि वो इस प्रकार के वचन नहीं कहता। पर अपने को भी ये प्रेरणा लेने के लिए बात है कि अपन भी भूल करके भी ऐसी बातें नहीं करे, ऐसे शब्द ना बोले, ऐसे वचन नहीं कहे। कैसे कि उन वचनों को सुन करके कोई धर्म से दूर हो जाए, किसी की श्रद्धा ही मिथ्या हो जाए, कुगुरु कुदेवादी के पास जाने लग जाए। ये सब असत्य वचन है। मान के चलो अपन कहीं पर बैठे हैं, कहीं माने परिवार के सब लोग कहीं बैठे हैं, शादी में बैठे, और ऐसे ही कुछ बात चली कि बहुत समय से हमारा थोड़ा घर में ठीक नहीं चल रहा। तो झट से अपन बोल दे, अरे तुम एक काम करो, वहां उन बाबा के पास चले जाना और वहां जाके मंत्र तंत्र कराना, देखो तुम्हारा सब समाधान हो जाएगा। अब इन वचनों से क्या हुआ कि उसकी श्रद्धा को आपने मिथ्या कर दिया। अरे समझ में आया कि नहीं? ऐसे वचन नहीं कहना कि जिन वचनों से किसी की श्रद्धा ही विपरीत हो जाए, कुगुरु कुदेव कुधर्म, राग द्वेष, ग्रहित मिथ्यात्व उसकी श्रद्धा में पनप जाए, ऐसे वचन कहना वो असत्य वचन है। समझ में आया? आगे चल। व्रत संयम त्याग में देखो, अपन स्वयं व्रत संयम आदि नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। पर अगर कोई दूसरा लेता हो ना, तो कभी भी ऐसा नहीं कहना कि वो व्यक्ति पीछे हट जाए, वो व्यक्ति कमजोर हो जाए, उसका मोटिवेशन कम हो जाए, उसका उत्साह कम हो जाए। नहीं होता है कई बार कि भाई कोई बच्चा हो, मानो उस बच्चे ने नियम लिया या ऐसा उसने करा कि भैया अब से है ना मैं कभी भी रात्रि भोजन नहीं करूंगा। तो उसके रात्रि भोजन त्याग की अनुमोदना कहने वाले करने वाले तो कम मिलेंगे, और ऐसे लोग ज्यादा मिल जाएंगे कि बेटा अभी जो तुम छोटे हो, अभी तुमने भविष्य थोड़ी देखा है, तुमको कहाँ जाना पड़ जाएगा। अभी तो तुम घर में हो, तो घर में तो सब हो जाता है, क्यों रुचि आंटी? फिर तुम बड़े होगे, तुमको कॉलेज जाना पड़ेगा, तुम्हारी नौकरी लगेगी विदेश में, फिर तुम ऐसे नियम नहीं लेना। माने उस व्यक्ति को चढ़ाने की बजाय उल्टा और गिराने का काम करना, ऐसे वचन कहना, ये असत्य वचन है। समझ में आया? ये निंद्य वचन है। कोई दीक्षा लेने जा रहा हो तो उसके दीक्षा की अनुमोदना तो नहीं करना, उल्टा उसका अपवाद फैला देना। बहुत है इसका, तो आप लोग खूब इसको खुद से ही अ, उसका ऑपरेशन करोगे ना, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। अपन कब कब असत्य बोल जाते अपने को ही पता नहीं चलता। अभी आगे आने वाला है अनर्थ दंड में, उसमें तो और थोड़ा खोलेंगे उस विषय को। बाकी अभी भी समझने के लिए देखो समझ सकते हैं। कई बार सिर्फ बातों बातों में ही, टाइम पास के लिए ही, एंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए ही हम असत्य बोल देते, झूठ बोल देते। होता कि नहीं होता ऐसा? हम्म? चार दोस्त साथ में हैं, एक ने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ बोला, तीसरे ने कुछ बोला, और बस फिर चल पड़ी महफिल। और ये समझता ही नहीं है कि भाई तू झूठ बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, ऊपर ही ऊपर लिखा था, मान के वशीभूत होकर। मान के वशीभूत मतलब अब सब लोग तो बोल रहे हैं मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा है, तो हम भी कुछ है, ऐसा उसको लगे, तो असत्य बोलता है। समझ में आया? ये जो रसना इंद्री ना, रसना इंद्री, ये रसना इंद्री के दो काम है। क्या दो काम है? एक तो स्वाद, और एक शब्द बोलना। ये एक ही इंद्रिय है जिसके पास में दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी सबके पास एक एक ही काम है, कि कानों के पास एक ही काम है सुनने का, और ये दो है, काम एक है। आंखें दो है, और काम एक ही है देखने का। ये क्या नाम है इसका,
घ्राण इंद्री है दो और काम एक, और ये रसना है एक और काम दो। तब बताओ कितनी सावधानी की जरूरत है। इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी कहने के पहले 10 बार, 15 बार, 20 बार सोच कर फिर कहना चाहिए। तब बोलोगे कि है भैया, हम सोच लग जाएंगे तो टाइम ही निकल जाएगा फिर। अरे सोच के कहना चाहिए का मतलब ये है कि विवेक से कहना चाहिए। जो मन में आ जाए, चाहे जैसा मन में आ जाए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपने वचनों पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे वचन जिनसे कलह भी संवाद हो जाए, घर घर में झगड़े हो जाए, सास बहू में झगड़े हो जाए, भाई भाई में झगड़े हो जाए, ऐसे वचन नहीं कहना। महाभारत क्यों हुई थी? पता है सबको क्यों हुई थी महाभारत? भाई भाई में झगड़े हो गए थे इसलिए हुई थी। कभी ऐसे वचन नहीं कहना। मतलब देखो, वो एक असत्य वचन कितना बड़ा, कितनी बड़ी महाभारत हो गई उससे, सिर्फ एक असत्य वचन से। समझ में आया ना? इसलिए यहाँ प्रेरणा कर रहे हैं कि भाई जो सत्य अणुव्रति है उसके तो प्रतिज्ञा होती है कि मैं कभी भी ऐसा असत्य बोलूंगा ही नहीं जिससे किसी का वध हो जाए, जिससे किसी का अहित हो जाए, जिससे कलह हो जाए, विसंवाद हो जाए। ऐसा वचन ही नहीं कहूँ। देखो क्या क्या गजब लिखा है। ये रत्नाकरण सच्ची में सबको पढ़ना चाहिए। सदाशिव दास जी की भाषा वचनी का बहुत मार्मिक विवेचन किया है पंडित जी ने। देखो आगे क्या लिखा है। ऐसे वचन नहीं कहता जिससे विषयों में अनुराग बढ़ जाए। ओहो। क्योंकि वो स्वयं तो पंचेंद्री के विषयों का एक देश त्यागी है ना। समझ में आए? तो वो स्वयं भी ऐसे वचन नहीं कहेगा जिससे दूसरे पंचेंद्री के विषयों की तरफ दौड़ लगा जाए। उल्टा उसके वचन तो ऐसे होंगे कि दूसरे भी पंचेंद्री विषय भोगों से सिमट जाए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो ऐसे में समझ नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं अपन। मान के चलिए मुनिराज है, ठीक है? तो मुनिराज है तो मुनिराज, और थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे, चक्रवर्ती है, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, बराबर वे चक्रवर्ती थे तीनों। और फिर बाद में उन्होंने पूरे 6 खंड के साम्राज्य का त्याग किया और मुनि दीक्षा ले ली। और फिर बाद में समो शरण में उनकी दिव्य ध्वनि हुई। तो अब समो शरण में वे जो भगवान हैं, वो क्या उपदेश देंगे? कि हमारी भी 96,000 शादियां हुई थी, तो सभी जीवो तुम सब भी इतनी शादियां करना, इतने विषय भोग भोगना, ये उपदेश देंगे कि नहीं? अरे उन्होंने तो स्वयं ने जिसको छोड़ा है, तो उसका उपदेश वो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? समझ में आया ना भगवान के लेवल से? अब मुनिराज के केस में आ जाओ कि मुनिराज जिन चीजों को छोड़ करके मुनि बने हैं, तो क्या वो श्रावकों को उस चीज का उपदेश देंगे कि देखो भैया, हम तो बचपन में ही मुनि बन गए थे, हमको तो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो तुमको तो मिली है, देखो। क्यों सोचो कोई महाराज जी ऐसा बोलेंगे कि देखो भैया, हम तो है ना गरीब घर से थे, इसलिए हम है ना वो अमेरिका घूमने नहीं जा पाए, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा, तुम जरूर घूम के आना। ऐसा बोलेंगे मुनिराज? है? नहीं, क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि वहां सुख है ही नहीं। तो जब वहां सुख है ही नहीं, उल्टा वहां जाएगा तो विषयों में अनुराग बढ़ेगा, वहां जाएगा तो कषाय बढ़ेगी, वहां जाएगा तो दुख बढ़ेगा। तो ऐसे वचन भी नहीं कहते जिससे कोई जीव दुखी हो जाए। अपन दुख मतलब उसको सॉल्व करते करते एंड रिजल्ट क्या है? दुख। दुख हो। अभी मुनिराज के केस में हुआ, अब यहाँ पे देखो, व्रति श्रावक, वो व्रति श्रावक ने भी पंचेंद्रिय विषय भोगों का एक देश त्याग किया ना। माने उसकी श्रद्धा में तो ये बात पक्की है ही क्या, कि इनमें सुख नहीं है। तो जब उसकी श्रद्धा में ये पक्की बात है और उसके अंतरंग में कषाय भी नहीं है, तो वो ऐसा उपदेश भी नहीं देता कि अन्य जीवों को उनके प्रति सुख बुद्धि बढ़ जाए, अन्य जीवों को उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाए। समझ में आया क्या? एक उदाहरण और देते हैं।
जैसे मान के चल, कोई यहाँ पर आए, इंदौर में, है ना, कोई इंदौर आए, बाहर का व्यक्ति हो और वो आए, तो मैं उसको क्या बोलूं कि देखो भैया, हम तो क्या, हमारा तो त्याग है, बाजार में हम नहीं खाते, पर अब तुम आए हो तो यहाँ की पोहे जलेबी मिस मत करना, जरूर खा के जाना। और वो सराफा में एक दुकान है, वो उसके रसगुल्ले तो एक नंबर है, क्यों? और वो एक छप्पन पर एक दुकान है, उसकी जलेबी और उसकी कचौरी तो भैया तुम सालों तक याद रखो। हमारा तो त्याग है, हम तो नहीं खाते अब, तुम जरूर खाना, तुम जरूर खा के जाना। ये क्या है? ये वचन असत्य वचन है। इसमें क्या झूठ बोल दिया भैया हमने? अरे अब सुनो, झूठ अकेला वो ही नहीं होता कि जैसा देखा और वैसा नहीं बोला वो झूठ। अरे वो तो बच्चों की डेफिनेशन है, बच्चों को समझाने के लिए। पर झूठ मतलब हर वो वचन, कल्पना आंटी, हर वो वचन जिससे विषयों में अनुराग बढ़ जाए, वो सारा का सारा वचन है असत्य। और जिन वचनों से वैराग्य की वृद्धि हो, वो सब सत्य वचन। समझ में आया कि नहीं? कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आदत रहती ना अपनी, मतलब जनरल कोई बाहर का अपने घर पर आया हो, दूसरे गांव का, दूसरे शहर का, तो अपन उसको अपने शहर के बारे में बताते कि भैया अब तुम यहाँ पे आए हो तो यहाँ भी जाना, वहां भी जाना, वहां भी जाना, वहां भी जाना। वो बोल रहे वो योग्य नहीं। और ये व्रती श्रावक जो है, उसकी तो प्रतिज्ञा होती है कि हम ऐसी फोकट की बातें करेंगे ही नहीं। पता है क्यों? कारण, ये मैंने तो बोल दिया, अब वो मेरे बोलने के निमित्त से वहां पहुंचा, अब वो जितने भी पाप करेगा ना वहां पे, वो पाप का फल मेरे को भी लगेगा, क्योंकि मैंने ही उसको पहुंचाया ना उधर। अब वो जो भी पाप करेगा, उसका फल अपने को भी लगेगा। बताओ, इतनी गहराई है। सत्य अनुव्रत है, ये दूसरे नंबर का 12 व्रत है श्रावक के, उन 12 में से दूसरे नंबर का व्रत है। आगे चले। तीसरा क्या लिखा है? बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए। बहुत आरंभ मतलब बहुत हिंसा में, आरंभ माने हिंसा के कारण, तो बहुत हिंसा में प्रवृत्ति हो जाए, ऐसा उपदेश नहीं देता। हो दूसरे को आर्त ध्यान हो जाए। अब आर्त ध्यान मतलब क्या होता है? आर्त ध्यान माने दुखी होना, इष्ट के वियोग में अथवा अनिष्ट के संयोग में। अरे, होता है ना कि भाई कोई हमारा अपना हमसे बिछुड़ गया कुंभ के मेले में, हम दुखी हो रहे, तो दुखी होना क्या है? आर्त ध्यान। रोना आर्त ध्यान है। ठीक है, दुखी होना आर्त, रोना आर्त। तो ऐसे कभी वचन नहीं कहना कि अपने निमित्त से कोई दुखी हो जाए। किसी को आर्त ध्यान, किसी को विपरीत चिंतन चलने लग जाए, कभी ऐसे वचन नहीं कहते। हम्म। काम वेदना प्रकट हो जाए, माने अपने कहने से उसके चित्त में अब्रह्म के भाव पैदा हो जाए, ऐसे वचन नहीं कहना। बहुत आरंभ में ये हो गया, दूसरों के लाभ में अंतराय हो जाए। अरे वाह! दूसरे के लाभ में मतलब दूसरे को कोई चीज मिलने वाली हो और अपन बीच में रोड़े डाल दो, अड़ंगा डाल दो, ऐसा इंटरफेयर कर दो कि अब उसको मिल ही नहीं पाए। रुचि आंटी, ऐसे वचन असत्य वचन। अब ये उसी का खोला है उन्होंने, कठोर, निंद्य, परवधकार, इन तीनों को ही खोला है कि भैया ऐसे ऐसे वचन होते हैं। और वहां तो 3 शब्द में बता दिया, परवधकार, कठोर, निंद्य, नहीं वयन। अब उन तीनों शब्दों की डेप्थ में ये लेकर के जा रहे हैं। हाँ, दूसरों की जीविका बिगड़ जाए, अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, है, ऐसे निंद्य वचन सत्य अनुवृत्ति को कहना योग्य नहीं है। समझ में आया ना? आगे, ऐसा सत्य वचन भी नहीं कहे कि अपना व दूसरे का बिगाड़ हो जाए, आपत्ति आ जाए, अनर्थ पैदा हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि अपने को कुछ सीक्रेट पता है, और वो
किसी और को बता दे तो उससे अनर्थ हो जाता है, आपत्ति आ जाए। ऐसे वचन नहीं कहना। अगर ऐसी बातें मालूम भी हो तो मौन रह जाने का। और फिर भी बिल्कुल ऐसी दशा आ गई हो कि नहीं, बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, तो झूठ बोल देने का कि क्या बोल रहे हो भैया, आप झूठ बोलने का बोल रहे हो। कि हाँ, श्रावकों के लिए अलाउड है। हाँ, मुनिराज है अगर इस केस में, तो मुनिराज कभी भी ऐसा वचन नहीं कहे। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक जंगल में एक हिरण दौड़ता दौड़ता आया और इस रास्ते से निकल गया। अपन यहाँ खड़े थे, पीछे से शिकारी आया और शिकारी ने पूछा कि ये बताओ, यहाँ पर अभी हिरण आया था थोड़ी देर पहले, तुमने देखा उसको, कहाँ गया वो? और बड़े गुस्से में था वो। बोले अगर अब तुमने नहीं बताया तो हम तो तुमको ही बंदी बना करके ले जाएंगे, तुमको ही मार डालेंगे, अब न जाने क्या करें। अब बताओ क्या करें? नहीं बोलेंगे तो अपन मर जाएंगे, और सत्य बोलेंगे तो वो उधर चला जाएगा, हिरण मर जाएगा। तो ऐसे केस में क्या बोला कि भैया ऐसा सत्य भी नहीं कहना कि जिससे अपने पे या दूसरे पर आपत्ति आ जाए। तो क्या हो कि भैया वो इस तरफ गया था, हमने इधर जाते हुए देखा था। अब इससे पता है क्या हुआ? इससे अपनी भी जान बच गई, कि हिरण की भी जान बच गई। समझ में आए? इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा। माने अब वहां पर ये नहीं लगाना कि भैया वो हमने तो सिखा था कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्यों? कि भैया तू सत्य बोलेगा तो तेरे तो प्राण चले जाएंगे और उस हिरण के भी चले जाएंगे। हाँ, अगर मुनिराज है तो मुनिराज तो किसी कीमत पर झूठ नहीं बोलते, इसलिए तो उनका सत्य महाव्रत है और यहाँ पर सत्य अणुव्रत है। देखो, अहिंसा में भी अपन ने देखा था कि त्रस हिंसा का तो पूर्ण त्याग और स्थावर के लिए व्यर्थ में नहीं करना। ऐसे ही सत्य में भी समझना, अणुव्रत में, कि असत्य तो कहना ही नहीं, और ऐसा सत्य भी नहीं कहना जिससे अपने पर या दूसरे पर, अपने परिवार पर, समाज पर, साधर्मी पर, मुनिराज, त्यागी, इनके ऊपर कोई आपत्ति आ जाए। समझ में आया? ऐसा सत्य वचन भी झूठ है। दो। अब तीसरा देखो, अंतिम। गाली के वचन, भंड वचन, नीच कुल वालों के बोलने के वचन। ओहो। मर्म छेदी। मर्म छेदी क्या होते हैं? ये बिल्कुल दिल अंदर छेद कर दे, ऐसे एक एक वचन ऐसा लगे कि मान के चलो तीर लग रहे हो। हम्म। आप लोगों ने सुने ऐसे वचन कभी? लाइव लाइव टीवी वगैरह में तो सुने ही होंगे, सीरियल्स में और इसमें जो आता है। एक्चुअल में कभी सुने किसी ने? नहीं सुने तो आपका अच्छा भाग्य है। तो मैंने वो तो पूछा ही नहीं, आप लोगों ने कहे हैं कभी ऐसे वचन? कहने वाला तो शायद कोई नहीं होगा, पर कई बार अपने को कषाय आती है ना, खूब क्रोध आता है, ऐसे वचन भी कह देते हैं। अरे होता है, जा मर जा। अरे जा मर जा बोला कि नहीं बोला आपने कभी किसी को? हाँ। बोला। ये क्या है? असत्य वचन है। एक डायलॉग तो भारत की सारी जो माएं हैं, मम्मी, उनका बिल्कुल फेवरेट है। तू घर हा, तेरी हड्डी पसली नहीं तोड़ी तो तू देखना। आप लोगों ने बोला कि नहीं? मैंने तो खूब सुना ये डायलॉग बचपन में। सुना ना? तो ये जो वचन है, ये वचन कैसे है? असत्य वचन, बोलने योग्य वचन। कि भैया फिर वो बच्चे मानते ही नहीं है, कि बच्चे सुनते ही नहीं है। कि सुनते मानते वो बात की बात है। अभी तो हम ये निर्णय करा रहे हैं कि ऐसे वचन कहना योग्य नहीं। समझ में आया ना? ये निंद्य वचन है, इनको बोलते हैं मर्म छेदी वचन। अरे कई बार ऐसा नहीं होता है कि झगड़ा हो गया, और ऐसा झगड़ा हुआ, उसने, सामने वाले ने इसको इतना बुरा बुरा बोला कि इससे सहन ही नहीं हुआ, और वहीं इसको अटैक आ गया, और वो मर गया। कई बार कोई बोल देता है ना, तो वो बात ऐसी बैठ जाती है अंदर कि डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। सालों सालों तक वो घूमता ही रहता है। एक बार 30 साल पहले हमारे वहाँ गांव में शादी थी, और वहां उन्होंने ऐसा बोल दिया था। आज भी याद आता है
तो आग जलने लग जाती है। समझ में? ऐसे वचन, ये मर्म छेदी वचन, ऐसे वचन नहीं कहते, कभी नहीं कहना। माने अपन अपनी तो प्रतिज्ञा होनी चाहिए, रोज सुबह उठ करके अपने को ये प्रण लेना चाहिए, क्या, आज मैं ऐसा वचन नहीं बोलूंगा जिससे किसी को दुख हो। अरे अपना जीवन बहुत उज्जवल होना चाहिए। ऐसे नीच वचन, गाली के वचन, भंड वचन, नीच कुल वालों के बोलने के ऐसे वचन अपने को नहीं कहना भैया। ये जिह्वा मिली है ना, इसका उपयोग करो, अथवा ये नहीं मिलेगी, सदुपयोग करो। और आपको पता है ये नहीं मिलेगी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कोई बात नहीं भैया, रसना इंद्री नहीं मिलेगी, बाकी तो सब टिप रहेगा ना, कि नहीं, अरे ये नहीं मिलेगी मतलब ऊपर की तो कुछ रहेगी ही नहीं। अरे जब दूसरी इंद्री ही नहीं है तो तीसरी कहाँ से होगी, चौथी कहाँ से होगी, ये पांचवी कहाँ से होगी? पता है इसका मतलब कि जो ऐसे नीच वचन कह रहा है वो एक इंद्री में जाने की तैयारी कर रहा है। तो स्वाति आंटी जी, तो अपन तैयार है एक इंद्री में जाने के लिए? सालों सालों खड़े रहेंगे ऐसे पेड़ बन करके, क्योंकि जो ये इसका सदुपयोग नहीं करता वचन का, उसको वचन मिलते ही नहीं। इसलिए भाई कभी ऐसे वचन नहीं कहना, अपने सपने में भी नहीं निकले ऐसे वचन। अरे किसी की बुराई नहीं निकले, धर्म के नाम पर भी बुराई ना निकले। अभी वर्तमान में बहुत चल पड़ा है, अपने से तो कभी ऐसा ना हो, ये वाला पंथ, वो वाला पंथ, ये वाले लोग, वो वाले लोग, कभी भूल करके अपने से इस जीवन में तो ऐसा पाप ना हो, क्या, किसी की निंदा, ये ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, कभी नहीं कर। तो भैया फिर ऐसा हम, वो लोग तो फिर वो हो जाएंगे, बिल्कुल खुले हो जाएंगे कि कौन सा अपनी निंदा करने से कोई सुधर रहा है। अच्छा मान के चलो मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कोई बड़े पद पर हूँ, और मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो सब खोटे कर रहा हूँ, और आप लोग मेरी निंदा कर रहे हो, तो आपके निंदा करने से मैं तो सुधर ही नहीं रहा हूं ना। तो आपकी निंदा करना व्यर्थ गया कि नहीं गया? व्यर्थ ही गया, और उल्टा अपना ही नुकसान कर लिया आपने। समझ में आया कि नहीं? इसलिए भाई कभी किसी की निंदा, अगर अपने को सामने दिख भी रहा है ना कि यार ये व्यक्ति अच्छे नहीं है, ये गलत कर रहे हैं, ये क्रिया अच्छी नहीं हो रही, ये अच्छा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अगर दिख भी रहा है तो भी श्रेष्ठ वो है कि हम उसको देख करके भी मौन रह जाए। ये श्रेष्ठ बात बता रहा हूँ। फिर भी कहना ही पड़े तो उस तरीके से कहना कि बात भी बन जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, वो कला आनी चाहिए अपने को कहने की। पर कभी इनके चक्कर में नहीं पड़ना, किसी की बुराई के चक्कर में नहीं पड़ना। तो क्योंकि ये तो इतनी बड़ी बात, लड़ाई है कि आप रात भर भी बैठोगे ना तो रात खत्म हो जाएगी और बातें खत्म नहीं होंगी। कोई भी हो, भले ही धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति में हो, बोलो, एक कांग्रेस वाले को बिठाओ और एक बीजेपी वाले को बिठाओ, सरकारें बदल जाएंगी पर ये नहीं बदलेंगे। इनकी बातें खत्म नहीं होंगी। अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा? ये तो अपन देखते हैं ना, घर में जब सब घर वाले इकट्ठे होते तो क्या बातें होती। ये- इन बातों का सार कुछ नहीं है, उल्टा दुख ही निकलता है, पाप बंद होता है। इसलिए ऐसे वचन नहीं कहना। समझ में आया? तिरस्कार के वचन नहीं कहना, तिरस्कार के वचन माने किसी की इंसल्ट कर देना, बेइज्जती कर देना, ऐसे वचन नहीं कहना। बहुत बार हो जाता है ऐसा, मान के चलिए कोई अपन सड़क पर हो अथवा कहीं घर पर ही हो, कोई भिखारी आ जाए, हम्म कुछ मांगने आ जाए, ट्रेन में जा रहे हो और वो आ जाए सरकता सरकता कोई भिखारी, बच्चा ही आ जाए, हाँ, तो उसकी दशा, उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल बिगड़ी हुई है, उसके शरीर में से दुर्गंध आ रही है, मतलब हर प्रकार से वो बहुत पाप का उदय चल रहा है उसका, ऐसा जीव अपने पास में आ जाए और बोले ए मैया, ए माता, ए भाई,
कुछ दे दे। अगर आपको देना हो तो ठीक, और नहीं देना हो तो उसको मना कर दो। पर कभी इंसल्ट नहीं करना। इंसल्ट नहीं करना मतलब समझ रहे हो ना। ए, चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गया, चल भिखारी कहीं का, चल निकल यहाँ से। ऐसे शब्द, तिरस्कार के वचन कभी नहीं कहना। कभी नहीं कहना। समझ में आया क्या? माने ये तो बहुत बेसिक सदाचार की बातें हैं, और ये उसके जीवन में प्रतिज्ञा रूप से पलता है। सत्य, क्योंकि वो अंतरंग से इतना वीतरागी हो चुका है कि उसको अब ऐसा भाव ही नहीं आते। और दो कषाय चौकड़ी का भाव है ना, तो उसके अंतरंग में इतनी पवित्रता होती है, इतनी निर्मलता होती है। अब आप बताओ, धर्मात्मा का जीवन अच्छा क्यों नहीं होगा? बाहरी जीवन भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अंतिम पैराग्राफ देख ले। जिन सूत्र के अनुकूल अपने पद के हितरूप बहुत प्रलाप रहित, प्रामाणिक, संतोष उत्पन्न कराने वाले, धर्म का प्रकाश फैलाने वाले वचन कहना चाहिए, जिससे न्याय रूप आजीविका सधे, अनीति रहित हो। ऐसे वचनों को कहने वाले गृहस्थ के स्थूल असत्य का त्याग रूप दूसरा अनुव्रत। समझ में आया? कैसे वचन कहना, अब थोड़ा पॉजिटिव साइड से बताए। ऐसे वचन कहना कि जो जिन सूत्र माने जिन वाणी, जिनेन्द्र भगवान की उपदेश उसके अनुकूल हो, अपने मन मन से नहीं कहना। जो शास्त्र अनुकूल हो वो कहना। खेड़ाला में लिखा ना, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। जैसे मुनिराजों ने कही है, मैं वैसे ही कहूंगा, जिन सूत्र के अनुकूल कहूंगा। हम्म? अपने पद के हित रूप, अपने पद की गरिमा हो, ऐसे वचन कहना। बहुत प्रलाप रहित। प्रलाप मतलब समझ में आता है? प्रलाप मतलब क्या होता है? बताओ, मेरे को याद नहीं आ रहा है एकदम। गूगल पे देखना पड़ेगा। किसी को ध्यान हो तो बताओ भाई, प्रलाप का अर्थ तो देख ही लेते ना। प्रलाप माने वार्तालाप। प्रलाप में बात करना। अच्छा ठीक है भाई, पागलों जैसी बात करना। तब ये तो समझाना नहीं पड़ेगा, पागलों जैसी बात करना मतलब क्या होता है। क्या नहीं कहना, कैसे? पागलों के जैसे। माने दुनिया अपने को बोले, अरे इनका टॉप फ्लोर। समझ में आया ना? तो ऐसे वचन नहीं कहना। अपनी बातें प्रामाणिक हो, चाहे जो बक देना, चाहे जो मन में आ जाए कह देना। ऐसे वचन नहीं होने चाहिए। हम जो भी, माने हमारे वचनों की तो इतनी प्रामाणिकता होनी चाहिए कि भाई हमने बोल दिया। मैंने उदाहरण दूं, उदाहरण किसका उदाहरण दूं? चलो कोई आपके दे देते, मनोरमा आंटी। उदाहरण है, मानो ऐसा कि भाई मनोरमा आंटी ने बोल दिया ना, मतलब वो बात 100% सत्य। समझ में आया ना? मतलब साख होनी चाहिए। एक बार सुनो, एक सच्ची घटना बताता हूँ आपको। आपने श्रीमद राजचंद्र जी का नाम सुना है? सभी लोगों ने सुना हो। तो उनसे, वे मुंबई में थे कहीं पे, तो उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि एक जैनी के वचनों की प्रामाणिकता कैसी होनी चाहिए। क्या पूछा? कि भाई एक जैन, सामान्य कोई जैनी हो जो अपने नाम के पीछे सरनेम लगाता हो जैन, उसके वचनों की प्रामाणिकता कैसी होनी चाहिए, उसके वचन कैसे होने चाहिए? मालूम उन्होंने क्या बोला? कि एक जैनी की वचनों की प्रामाणिकता, प्रामाणिकता मतलब तो समझते ना अपन। वो वो जो सामने हाई कोर्ट दिख रहा है, हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट के जज से कम नहीं होनी चाहिए। क्या बोला? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा वचन हर एक जैनी के होना चाहिए। कैसा बोलते भैया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? कि भाई उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, प्रामाणिक है। ऐसा नहीं कि अभी हमारा तब तो ऐसा मन हो गया था, अब थोड़ा सा चेंज कर लिया। ऐसा नहीं है, प्रामाणिक। समझ में आया?
तो इतनी प्रामाणिकता अपन लोगों के, अपन सभी के जीवन में आनी चाहिए। धर्म का प्रकाश फैले, ऐसे वचन कहना। जिनसे न्याय रूप आजीविका सधे, ऐसा वचन कहना। बहुत सारी बातें हैं। अनीति रहित हो, अनीति के वचन नहीं कहना। किसी को पाप करने की, पैसे चुराने की, टैक्स बचाने की प्रेरणा करना पड़े, ऐसा काम, ऐसा वचन नहीं कहना। बहुत आएगा अभी आगे अनर्थ दंड में, और विशेष रूप से खोलेंगे इसको। अभी के लिए समझ में आए ना कि सत्य अनुव्रत किसे कहते हैं? कि स्थूल असत्य का त्याग। स्थूल असत्य मतलब कि भाई जो मोटा मोटा लोक में भी अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे असत्य वचन। चार प्रकार से है, कितने है और कहना नहीं है, कोई वस्तु है और कह देना नहीं है, ये असत्य है। दूसरा, कुछ कोई वस्तु नहीं है और कह देना कि है, ये भी असत्य होता है ना। कि भाई मेरे पास कोई चीज नहीं है और मैंने बोला कि नहीं नहीं वो है मेरे पास। तीसरा, कि है पर उसको अन्य प्रकार से कहना, अपनी तरफ से मिर्ची मसाला डाल करके कहना, ये भी झूठ, तीसरा नंबर का। चौथा, निंद्य वचन कहना। निंद्य वचन माने ये जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, गाली के वचन और तिरस्कार के वचन, ऐसे चार। पांचवा, पाप संयुक्त वचन, पाप के वचन कहना। पाप के वचन माने मार दो, काट दो, लूट लो, अपहरण कर लो, हाँ इस टाइप के वचन, ये पाप के वचन कहना। और अंतिम छठे नंबर का, कठोर वचन कहना, कर्कश वचन कहना। इस प्रकार से ये छह जो है स्थूल असत्य होते हैं। इन स्थूल असत्य का तो त्याग ये सत्य अनुवृत्ति श्रावक, गृहस्थ श्रावक के होता है। हम सभी भी ऐसी प्रेरणा ले कि हमारे जीवन में भी ऐसा असत्य ना हो, सत्य भाषण होवे। इसी प्रकार से आज की बात पूरी करते। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं है? जिनवाणी स्तुति करें। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोलो। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय